अरब की कहानी है। 3 यात्री थे, वो चल के जा रहे थे। वो चलते ऐसे थे कि पूरा दिन आराम करते थे, क्योंकि रेगिस्तान में धूप बहुत होती थी। इतनी ज्यादा धूप होती थी कि तुम जब चलो तो तुम्हारे पैर जल जाए, ऐसी धूप होती। इसलिए वो दिन में आराम करते थे और रात में है सफर करते थे, पूरी रात सफर करते थे। लेकिन एक दिन ये हुआ कि जब वो रात को चलते 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 जा रहे थे तो 3 बजे के आसपास पीछे से एक आवाज आई। 3 बजे के आसपास पीछे से एक आवाज आई। आवाज ये आई कि तुम ठहर जाओ वरना मारे जाओगे, तुम ठहर जाओ वरना मारे जाओगे। स्वाभाविक सी बात है, हम में से कोई व्यक्ति होता तो ठहर ही जाता। वो तीनों एक जगह पे खड़े हो गए। फिर पीछे से वो आवाज आई कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और झुककर तुम्हारे हाथ में जो आए वो चीज उठाकर, तुम्हारे हाथ में जो चीज आए वो चीज उठाकर आपके पास, तुम्हारे पास जो बैग है उस बैग में डाल दो। उसने वैसा ही किया। तीनों लोगों ने झुककर जो चीज थी वो उठाई और अपने बैग में डाल दी। फिर पीछे से वापस उत्तर आया कि अब तुम्हें सुबह तक तुमने जो रखा है उसको देखना नहीं है। यदि तुम अपनी बैग में हाथ डालोगे, यदि तुम अपनी बैग में देखोगे कि तुमने क्या बैग में डाला, तो तुम मारे जाओगे। इसलिए तुम्हें सुबह तक ये बैग को ना ही खोलना है और जानने की भी कोशिश नहीं करनी है कि इसमें क्या है। और जब भी सुबह हो और तुमको देखने की इच्छा हो तब तुम देख सकते हो। और एक शर्त मैं बता दूं, एक शर्त, कि तुम जब देखोगे तो तुम इतने खुश होगे कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी और इतने दुखी होगे कि उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी। तो आश्चर्य की बात है कि बैग में तो ऐसा क्या होगा। आश्चर्य की बात है, हम सबको भी लगता है कि इस बैग में तो ऐसा भी क्या होगा जो देख के हमको खुशी भी होगी और जो देख के हम दुखी भी होंगे। फिर धीरे धीरे वो चलने लगे और ऐसे ऐसे सुबह हो गई। तो एक व्यक्ति को सूझा कि मैं बैग में देखूं तो खरा कि क्या चीज है, मैं बैग में देखूं तो खरा कि क्या चीज है। उसने बैग खोला और उसमें देखा तो वो इतने खुश हो गए कि उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। नाचने लगे, गाने लगे और टहलने लगे। उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, इतने वो खुश हो गए। बाद में दुखी भी ऐसे हो गए, इतना दुखी हुए कि तीनों रोते थे। तीनों रो पड़े, इतना वो रोए। मैं आपको बताऊं वो कौन सी बात है, मैं आपको बताऊं वो बैग में क्या था। बैग में थे हीरे। स्वाभाविक सी बात है, वो इतने ज्यादा खुश हो गए क्योंकि उसको हीरे मिल गए थे। और दुखी भी इतने हो गए थे क्योंकि वो सोचते थे कि यदि हमने ज्यादा हीरे हैं वो डाल लिए होते अपनी बैग में तो हम ज्यादा धनवान, हम ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी का पूरा भावार्थ ये है कि अपने जीवन में है कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, उसको माइंड नहीं करना है, लाइफ बैलेंस करके चलनी है। कभी हमारे जीवन में सफलता आती है तो कभी हमारे जीवन में असफलता आती है। वो हमें मन में नहीं रखनी है क्योंकि वो अपने जीवन के पहलू है। कभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी तो कभी जीवन में आपको असफलता मिलेगी। मैं तो आपको यही बताता हूं कि असफलता जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आप जब कोई कार्य करते हो तब आप उसमें असफल नहीं होते हो, आपको एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए असफलता जैसी कोई चीज ही नहीं होती। फिर भी इस दुनिया की बात को ध्यान रखते हुए मैं यही बात बोलता हूं कि हमारे जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो कभी सफलता आती है तो कभी असफलता आती है। हमें उससे घबराना नहीं है और लाइफ को है वो बैलेंस करके चलना है। भगवान बुद्ध का आनंद नाम का भाई था। वो वीणा बहुत अच्छी तरीके से बजा रहा था, बहुत ही बढ़िया वीणा वादक था वो। एक दिन वो बुद्ध के पास आया, अपने भाई के पास आया और उसने कहा कि मैं इस संसार में सुख और दुख से छुटकारा कैसे पा सकता हूं, मैं इस संसार में सुख और दुख से छुटकारा कैसे पा सकता हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तू मेरे पास कल सुबह आना। भगवान बुद्ध का उसके जीवन में आप पूरे फॉर्मूले को देखें तो वो लोगों को ऐसे समझाते थे कि वो जीवन भर उसकी सीख रहे, एग्जाम्पल देके समझाते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम कल सुबह वीणा लेके मेरे पास आना, मैं तुमको समझा दूंगा। तो दूसरे दिन सुबह वो उसके पास आया
भगवान बुद्ध ने वीणा ली और कहा कि ये तू बजा, तो वो वीणा बजाने लगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तू वीणा मेरे पास दे। भगवान बुद्ध ने ली और उस तार को ढीला कर दिया। फिर बोला कि अब तू बजा। वो कहता है कि नहीं बुद्ध, ऐसे वीणा नहीं बज सकती। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तू मेरे को वापस दे। भगवान बुद्ध ने तार थे वो टाइट कर दिए। फिर बोला कि अब तू बजा। वो बोलता है कि ऐसे भी नहीं बज सकती, ये तार बहुत टाइट है, इसलिए वीणा है वो स्वर में नहीं आ रही, वो अच्छी तरीके से नहीं सुर पकड़ रही है, नहीं बज सकती है। तो भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि तू मेरे को वापस दे। और भगवान बुद्ध ने जो वीणा थी उसके तार थे वो परफेक्ट तरीके से टाइट किए। यानी जो तार था वो बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए था और ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए था, सब मध्य में होना चाहिए था। ऐसे सुर निकलते हैं वीणा में से। तो फिर वापस दिया और वो वीणा बजाने लगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यही है आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपने जीवन में है वो लाइफ को बैलेंस करके सीखना है। कभी तुम्हारी लाइफ में सुख आएगा, कभी तुम्हारी लाइफ में दुख आएगा, लेकिन तब तुम्हें अपनी लाइफ को है वो बैलेंस करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में से हम ये सीखे कि हमारी लाइफ को हमें बैलेंस करके सीखना है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, मुझे आपके हेल्प की है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।